Hey everyone, welcome to Hispal. Let's talk about Amir Khan's weird relationships. जिन भी फीमेल्स ने आमिर को डेट किया है या शादी की है, they have been treated unfairly. अभी सडनली आमिर खान के लव लाइफ के बारे में इसलिए बात हो रहा है बिकॉज रिसेंटली अपने 60th बर्थडे के सेलिब्रेशन के दौरान ही स्पोक अबाउट हिज गर्लफ्रेंड गौरी, जिनको वो अभी डेट कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री में आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग मिला है, बट रियल लाइफ में मे बी वो उतने परफेक्ट नहीं है एंड कई शेडी चीजें उन्होंने की है जो उनके फेम एंड सक्सेस के चलते लोगों ने नोटिस नहीं किया. चीटिंग, अफेयर, ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक बच्चा जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एंड ऑलमोस्ट अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस के साथ क्लोजनेस जबकि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड टू समवन एल्स. फिर अपने भाई को जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करना. ऐसे आर्टिकल्स आमिर के अगेंस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे. आमिर के डैड फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनका नाम ताहिर हुसैन था एंड एक छोटा भाई है आमिर को जिसका नाम फैसल है. अभी आमिर का प्रॉपर डेब्यू बॉलीवुड में 1988 में हुआ. उसके पहले रैंडम अपीयरेंसेस उनके फिल्म में रहते थे बट एज अ लीड उन्होंने बाद में काम करना शुरू किया. रीना जी जो है वो आमिर की नेबर थी. ये लोग जब टीनेजर्स थे तब से एक दूसरे को जानते हैं. आमिर को पहले वो पसंद आई. एक पॉइंट पे इवन खून से लेटर भी उन्होंने रीना दत्ता को लिखा बट रीना जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद आमिर ने उनको काफी बार अप्रोच किया एंड एंड में शी सेड यस. 1986 में इन दोनों की शादी हुई. शी वॉज 18 एंड ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड. तो रीना तब से आमिर के साथ है जब ही हैड नथिंग. ही वॉज स्ट्रगलिंग, ही वॉज नॉट रिच. पहली फिल्म प्रॉपर्ली प्रमोट करने के भी उनके पास पैसे नहीं थे एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड हिम. शादी के 2 साल बाद एज एन एक्टर आमिर की जर्नी शुरू हुई एंड देन बैक टू बैक हिट फिल्म में वो देते गए. ही गॉट फेमस. इनकी फैमिली भी अभी बड़ी हो गई थी. इनको साथ में 2 बच्चे थे. ये भी बोला गया कि आमिर का नाम जब उस एरा में उनके को स्टार्स के साथ लिंक होता तब इससे रीना जी को प्रॉब्लम हो रहा था. बट एक्चुअल जो इशू है वो लगान फिल्म के शूटिंग से शुरू हुआ. ये फिल्म 2001 को रिलीज हुई थी एंड लेट्स से कि ईयर 2000 में इस पे काम शुरू हुआ. तो किरण राव भी ये फिल्म में इन्वॉल्व थी. वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी इस फिल्म में एंड ये फिल्म के सेट वाया किरण एंड आमिर की मुलाकात हुई. दो अपनी लव स्टोरी बताते वक्त टाइमलाइन इन्होंने ऐसा दिया है कि आमिर का डिवोर्स होने के बाद इन दोनों ने डेट करना शुरू किया. बट ये सब अजीब इसलिए लोगों को लग रहा था क्योंकि लगान के सक्सेस के बाद रीना दत्ता से अगले साल 2002 में आमिर ने अलग होने का डिसाइड किया. डिवोर्स ले लिया दोनों ने. फिर डिवोर्स के 3 साल बाद 2005 में ही मैरिड किरण राव. और ये सब जब हो रहा था तब एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ भी आमिर खान का नाम जुड़ा. एक बड़े पब्लिकेशन हाउस ने ये दावा किया दैट आमिर हैज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसको उन्होंने अबैंडन कर दिया है. इसके बाद और एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ आमिर का अपने भाई के साथ. ये 2007 की बात है जब 2 दिन के लिए फैजल खान मिसिंग हो गए थे एंड वो जब मिसिंग चले गए उसके जस्ट कुछ दिन पहले फैजल ने आमिर के ऊपर बड़े एक्यूजेशंस लगाए थे कि आमिर ने उसको किडनैप किया है, जबरदस्ती घर में कन्फाइन कर दिया है, उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा. एंड दो ही इज कम्प्लीटली फाइन स्टिल उसे मेंटली इल बताने की कोशिश आमिर खान कर रहा है. अभी मिसिंग होने के कुछ दिन बाद फैजल खान मिल गए थे पर ऑल दिस वॉज वेरी मेसी. रीजन बीइंग फैजल की कंप्लीट कस्टडी आमिर खान लेने का ट्राई कर रहे थे बिकॉज आमिर का यहाँ पे साइड ये था कि उसके जो भाई है उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ही इज नॉट फिट. बट आमिर के जो फादर है ताहिर हुसैन, ही इंटरफियर्ड. उन्होंने भी कोर्ट में कस्टडी के लिए फाइल किया एंड ये बोला कि वो अपने बेटे को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहते. ही इज फाइन एंड ही शुड बी फ्री. वेराज आमिर जो है वो अपने लॉयर्स के साथ इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे. उनका साइड ये था कि लास्ट 2.5 ईयर से वही अपने भाई का ध्यान रख रहे हैं एंड उसका कंडीशन ऐसा है दैट ही नीड्स ट्रीटमेंट. फैजल को स्किज़ोफ्रेनिया है ऐसा बोला गया. ही इवन स्टेटेड कि उनकी जो मॉम एंड बहन है वो इस डिसीजन को सपोर्ट करती है. एंड अपने फादर के बारे में आमिर का ये कहना था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है एंड फिल्म इंडस्ट्री में आमिर का जो नाम है गुडविल है उसका एडवांटेज ताहिर हुसैन लेने का ट्राई कर चुके हैं. तो अपने डैड के साथ आमिर खान अच्छे टर्म्स पे नहीं थे. उनके अपने रीजंस होंगे ये होने के पीछे. बट ये सब में फैजल का साइड ये था दैट वो अपने डैड के साथ रहना चाहते हैं एंड फोर्सफुली हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते. ही इवन सेड कि ये झूठ बोला जा रहा है, उनको मिसडायग्नोज किया जा रहा है, वो बीमार नहीं है. ये केस के दौरान आमिर खान ने एक डॉक्टर को भी पेश किया था एज विटनेस जिनको फैजल खान का डॉक्टर बताया गया एंड ये बोला गया कि इवन डॉक्टर भी सहमत है कि आमिर के जो भी कंसर्न्स है वो वैलिड है. अभी दोनों साइड सुनने के बाद, डॉक्टर का स्टेटमेंट सुनने के बाद कोर्ट का ये डिसीजन था कि अगर फैजल इस प्रोसीडिंग के दौरान स्टेबल दिखते हैं, उनका कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये प्रूव होता है दैट ही रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट देन उसे अपने डैड के साथ जाने दिया जाएगा. हॉस्पिटल में नहीं उसको एडमिट किया जाएगा. एंड कोर्ट ने एंड में ताहिर जी के फेवर में फैसला सुनाया. फैजल खान वॉज फ्री एंड उसके डैड को कस्टडी मिल गई. आमिर को अलाउ नहीं किया गया फैजल के डिसीजंस लेने के लिए. एंड अगर आप देखोगे जब से फैजल को उनका वो फ्रीडम मिल चुका है तब से ऐसा कोई मीडिया में केओस ही हैजंट क्रिएटेड. तो किस रीजन से आमिर को लग रहा था कि स्टिल उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, दैट इज नॉट क्लियर. एंड ये जो कस्टडी बैटल है वो 2007 से लेके 2008 तक चला एंड ये होने के 2 साल बाद ताहिर हुसैन 2010 में चल बसे. बट जाने से पहले उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो अपने छोटे बेटे को फ्रीडम दिला पाए.
सो दैट कोई और उनके फैमिली मेंबर में उसके लाइफ डिसीजंस ना ले पाए। देन नेक्स्ट और चीज आमिर खान ने 2015-16 में किया। दंगल फिल्म के सेट पे वो फातिमा शेख से मिले, जो एक्ट्रेस है, एंड उस फिल्म में उनकी डॉटर का रोल वो प्ले कर रही थी। तभी उसका एज अराउंड 23 ईयर्स होगा एंड आमिर वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स उससे बड़े थे। प्लस ही वॉज मैरिड टू किरण राव। जब तक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था तब किसने इनके रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ स्पेकुलेट नहीं किया, क्योंकि इट फेल्ट एज इफ कि काम के पर्पज से कॉन्स्टेंटली ये लोग साथ में स्पॉट हो रहे थे एंड दैट वाज नॉर्मल। बट लेटर ऑन फिल्म रिलीज हो गई एंड कास्ट का काम हो चुका था, स्टिल फातिमा एंड आमिर अलग अलग लोकेशन पे साथ में स्पॉट हुए। कई लोगों का ये भी कहना था कि आमिर खान का अगर किधर शूटिंग हो रहा है, काम हो रहा है, देन वो लोकेशन पे फातिमा भी रहती। एंड ये अजीब इसलिए था कि फातिमा आमिर खान को अकम्पनी क्यों करी है, जबकि वो उस फिल्म या प्रोजेक्ट का पार्ट भी नहीं थी। देन दंगल फिल्म के बाद 2018 में थग्स ऑफ हिंदुस्तान ये फिल्म भी दोनों ने साथ में की। ये कहा गया कि फातिमा का नाम आमिर खान ने सजेस्ट किया था। ये कनेक्शन के चलते फातिमा को ये फिल्म ऑफर हुई थी। अभी ये केस में यू माइट फील कि फ्रेंडशिप या जो भी कनेक्शन था इन दोनों में, उससे फातिमा को बॉलीवुड में बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, बट एक्चुअल में इसका उल्टा हुआ है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान जब बिल्कुल नहीं चली, उसके बाद दूसरे जो प्रोजेक्ट्स के लिए फातिमा को साइन किया गया था, वहां से उसको ड्रॉप किया गया एंड आमिर कुडंट हेल्प हो। वही दंगल की दूसरी एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा जो है, उन्होंने दंगल के बाद अपना एक जर्नी चूज किया एंड बॉलीवुड में आज के वक्त अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली उसका प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फातिमा का ये जो डिपेंडेंसी था आमिर खान पे, इसने इन अ वे उसके करियर को नेगेटिवली अफेक्ट किया। फिर 2021 में यह अनाउंस हुआ कि किरण राव एंड आमिर खान सेपरेट हो रहे हैं एंड अभी ये साल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है दैट पिछले कुछ वक्त से वो गौरी को डेट कर रहे हैं। किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आमिर खान बार बार प्यार में पड़ जाते हैं, पर जो पैटर्न एंड टाइमलाइन या अफेयर्स का देखने मिला है, उससे कहीं ना कहीं लगता है दैट वो अपने पार्टनर्स को धोखा दे चुके हैं। रीना दत्ता जो उनके साथ स्टार्ट से थी, उनके स्ट्रगलिंग फेज के वक्त रीना ने उनको सपोर्ट किया, बट जब वो अपने करियर के पीक पे थे तब उन्होंने वो रिश्ता खत्म किया एंड ये सब किरण राव को मिलने के बाद हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आमिर में देखने मिला है। एक एरा ऐसा था जहाँ पे नो डाउट वो अच्छी फिल्में कर रहे थे एंड लोग उनकी फिल्मों का वेट करते, पर इसके चलते वो खुद को में भी इतना सुपीरियर समझने लगे कि वो दूसरे एक्टर्स को मजाक के नाम पे डिसरिस्पेक्ट करते, जैसे शाहरुख खान के साथ हुआ था। अभी आमिर खान अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं करते, ये सबको पता है। उनको ऐसा लगता है कि अवार्ड फंक्शन जेन्युइन नहीं रहता। तो एक फेज ऐसा था जब इसके अराउंड जोक्स बनाए जाते कि आमिर अवार्ड फंक्शन में दिखते ही नहीं। एंड ऐसी एक अवार्ड फंक्शन के दौरान SRK जो थे वो होस्ट कर रहे थे इस शो को एंड एक स्किट के दौरान एक जोक उन्होंने मारा था कि वो स्टेज पे आमिर खान को बुला रहे हैं बट स्टेज पे कोई नहीं दिख रहा, बिकॉज जोक यहाँ पे ये था कि आमिर खान इनविजिबल है। अभी ऐसा कुछ फाउल लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं किया गया था या बिलो द बेल्ट कोई लाइंस नहीं थे, पर आमिर खान को ये सारी बातें नहीं पसंद आती थी कि SRK ऐसे जोक्स करता है एंड वो इससे अपसेट हो सकते हैं, इसके बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं, पर जिस वे से ही रिएक्टेड टू ऑल दिस वो बहुत ज्यादा ही रूड था। आमिर खान ने कुछ ये बोला था कि वो बैठे हुए अपने बेटे के साथ एंड शाहरुख उनके पैर चाट रहा है। शाहरुख यहाँ पे उनके डॉग का नाम है। एक आर्टिकल भी स्टेटेड था जिसमें ये बोला गया कि आमिर खान को लगता है कि SRK जो है वो मीडिया को मैनिपुलेट करता है। देन एक टाइम पे उन्हें सलमान खान भी नहीं पसंद था बिकॉज ही फेल्ट दैट कि वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है, टाइम पे नहीं आते एंड आमिर ऐसे ओपिनियंस रख सकते हैं एंड सलमान खान के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये सबसे सलमान को अफेक्ट नहीं होगा। पर ये इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे अगर डायरेक्टर या एक्टर को डिफिकल्ट होने का टैग मिल जाता है देन इट कैन अफेक्ट देयर करियर। सिर्फ सलमान के साथ नहीं बट आमिर ने डायरेक्टर के अगेंस्ट भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे दैट ही इज अ बैड डायरेक्टर। उनके खुद के कजिन को भी सेम वे से उन्होंने ट्रीट किया जो डायरेक्टर थे एंड आमिर खान उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे तो वो ये सब कर सकते थे। बट कट टू अभी सिनेरियो ऐसा है कि उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि सबको एटीट्यूड दिखाना वर्क नहीं करेगा एंड अपने बेटे जुनैद को इस इंडस्ट्री में अभी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो सडनली अभी वो शाहरुख एंड सलमान दोनों से दोस्ती करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं उनके साथ। पहले से आमिर का ये स्वीट नेचर रहता कि वो चीजों को लाइटली लेते हैं, छोड़ दो ये सब, तो समझ आता कि वो इस पॉइंट पे शाहरुख से दोस्ती क्यों करने का ट्राई कर रहे हैं। बट ये जो टोन में चेंज है वो सडनली हुआ है, सडनली वो ओवरली स्वीट हो गए हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आमिर खान की ये कंट्रोवर्सीज के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।